हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं जितेंद्र कुमार और आज आप लोगों के लिए जो टॉपिक है वो है जनसंख्या विस्फोट यानी पॉपुलेशन एक्सप्लोजन। जनसंख्या विस्फोट कैसे होता है इस पर चर्चा करेंगे और हमारा सभी से कहना है, सभी स्टूडेंट्स जो कॉम्पिटिशन्स की तैयारी कर रहे हैं या एकेडमिक तैयारी कर रहे हैं, जिन्होंने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दें, लाइक करें और शेयर करना ना भूलें। देखिए, आज शुरू करते हैं बिना देरी किए जनसंख्या विस्फोट। ये जो टॉपिक है बहुत ही इंटरेस्टिंग है और आपको बहुत मजा आने वाला है इसमें, क्योंकि ये हमारे देश की एक ज्वलंत समस्या भी है और इसको ध्यान रखना, ये बड़ा गंभीर विषय है। पॉपुलेशन एक्सप्लोजन, जनसंख्या विस्फोट का सीधा मतलब है कि रैपिडली पॉपुलेशन ग्रोथ इन लोकेलिटी, एक स्थान पर या संपूर्ण विश्व में तेजी से जनसंख्या में जो वृद्धि हो रही है उसको हम जनसंख्या विस्फोट कहते हैं। साइंटिफिक स्टडी ऑफ ह्यूमन पॉपुलेशन अर्थात मानव जनसंख्या का जो वैज्ञानिक अध्ययन है उसे हम डेमोग्राफी के नाम से जानते हैं। ये कई बार कंपटीशन में पूछा जाने वाला सवाल है, इसको ध्यान रखिएगा। और माल्थस ने पॉपुलेशन एक्सप्लोजन के लिए या जनसंख्या वृद्धि के लिए एक सिद्धांत भी दिया था जिसे माल्थस थ्योरी कहते हैं। पॉपुलेशन में जो वृद्धि होती है माल्थस के अनुसार वो जियोमेट्रिकल होती है और फूड अवेलेबिलिटी और जो भोजन की उपलब्धता है वो अंकगणितीय अनुपात में होती है। इससे इन दोनों ही कारणों से पॉपुलेशन में तेजी से वृद्धि होती है। इसको देखिएगा, माल्थस का सिद्धांत हम आपको दिखा रहे हैं। देखिए, माल्थस ने थ्योरी दी कि पॉपुलेशन में तो वृद्धि कैसी होगी, जियोमेट्रिकल होगी, ज्यामितीय अनुपात में होती है और जो भोजन की उपलब्धता है संपूर्ण पॉपुलेशन के लिए वो अंकगणितीय अनुपात में वृद्धि होती है उसकी। तो इस सिद्धांत की वजह, इन दो कारणों से पॉपुलेशन में एक्सप्लोजन हो जाता है, यानी कि जनसंख्या विस्फोट हुआ है। इसी को हम जनसंख्या विस्फोट कहते हैं और जनसंख्या विस्फोट के जो कारण हैं आज हम उन पर डिस्कशन करेंगे। देखिए, पॉपुलेशन एक्सप्लोजन के कारण जो हैं वो है डेवलपमेंट ऑफ फूड प्रोडक्शन टेक्निक्स। जो भोजन की या खाद्य पदार्थों का जो उत्पादन है उन तकनीकों का विकास होने से, जैसे कि दुनिया भर में सिंचाई के साधन आए और इसके अलावा जो खाद्यान्नों को उगाने की जो नई नई टेक्निक्स आई हैं, प्लांट ब्रीडर्स ने नई नई फसलें तैयार की और जल्दी पकने वाली अर्ली मैच्योरिंग और जल्दी पकने वाली और जल्दी तैयार होने वाली फसलें तैयार की जनसंख्या के लिए, तो हम खाद्यान्न के क्षेत्र में आत्मनिर्भर हो गए। ग्रीन रिवॉल्यूशन के कारण, उस कारण भी उनके विकास के कारण क्या हुआ है, जनसंख्या में तेजी से वृद्धि हुई है। दूसरा है इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट। जब लोगों को रोजगार के अवसर, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट होने के कारण, जो उद्योगों में विकास की वजह से, औद्योगिक विकास के कारण लोगों को रोजगार मिलने लगे और उनके परिवार अच्छे से चलने लगे, ये भी एक रीजन है जनसंख्या में वृद्धि का या जनसंख्या में तेजी से ग्रोथ होने का। तीसरा हेल्थ फैसिलिटीज, कुछ जो स्वास्थ्य संबंधी सुविधाएं हैं वो लोगों को मिलने लगी जिससे मृत्यु दर में कमी आई और उससे तेजी से जनसंख्या बढ़ने लगी। तीसरा है मेडिसिनल डेवलपमेंट, जो चिकित्सीय सुविधाएं हैं, ये एक ही बात है, चिकित्सीय सुविधाएं हैं और दवाइयों का या औषधियों का बहुत ज्यादा क्या हुआ है, विकास हुआ है, उनका बनना शुरू हुआ। इस कारण लोग अब रोगी नहीं होते और मृत्यु दर में कमी आई है। इससे पॉपुलेशन में जो तेजी से वृद्धि आई है। देखिए, मानव का इतिहास ये है, मानवीय इतिहास, ह्यूमन हिस्ट्री में 3 बार जो जनसंख्या विस्फोट हुआ है, पॉपुलेशन एक्सप्लोजन हुआ है। पहला ईसा से 20,000 वर्ष पहले हुआ और दूसरा जनसंख्या विस्फोट ईसा से 6,000 साल पहले हुआ और जो तीसरा विस्फोट लगभग 300 वर्ष पहले हुआ है। आज से ठीक 300 वर्ष पहले यानी 2017 में जनसंख्या विस्फोट हुआ, तेजी से ग्रोथ होने लगी। इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट, हेल्थ फैसिलिटी एंड डेवलपमेंट ऑफ फूड प्रोडक्शन टेक्निक्स, यानी कि खाद्य उत्पादन तकनीकों के विकास के कारण और उद्योगों के विकास के कारण और औषधीय और स्वास्थ्य सेवाओं में विकास के कारण ये जनसंख्या में तेजी से वृद्धि हुई है। विश्व में चाइना आज पहले नंबर पर है
जनसंख्या में चाइना की जनसंख्या सबसे पहले नंबर पर आती है और भारत जनसंख्या की दृष्टि से विश्व में दूसरे स्थान पर है। अब देखते हैं नेक्स्ट। देखिए 2001 में जो विश्व की जनसंख्या थी वो 1 अरब 27 करोड़ थी और आज 2020 में 7 अरब 70 करोड़ जनसंख्या है विश्व की। और 2050 में ये जो पॉपुलेशन है वो 10 अरब तक होने की संभावना है। तो देखिए ये कितना चिंता का विषय है। जो हमारी धरती है उस पर जो जमीन है और यह जो रिसोर्सेज हैं, संसाधन हैं, वो सीमित हैं और पॉपुलेशन लगातार बढ़ती जाएगी। तो क्या होगा आने वाले समय में? भूखमरी, बेरोजगारी और स्वास्थ्य सेवाओं में कमी और जो जमीन की उपलब्धता है, भूमि की उपलब्धता, वो कम हो जाएगी। तो बहुत दिक्कतें होने वाली हैं इस जनसंख्या विस्फोट के कारण। इंडिया की जो पॉपुलेशन है आज 2020 में वो 1 अरब 38 करोड़ है लगभग। और यूपी की जो पॉपुलेशन है, यूपी जनसंख्या की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य है, तो इसमें जो जनसंख्या है वो 23 करोड़ है। देखिए जनसंख्या वृद्धि के जो रीजन हैं वो क्या हैं? एक तो है कम आयु में विवाह। कम आयु में शादी होने से भी क्या है, जनसंख्या में वृद्धि लगातार हुई है हमारे देश के अंदर। और दूसरा है अशिक्षा। लोगों में जब एजुकेशन की कमी होती है तो वो जान नहीं पाते कि उनके वो जनसंख्या के लिए वो जिम्मेदार हैं या कुछ और साधन अपनाए जा सकते हैं। एजुकेशन की कमी की वजह से थोड़ी सी शर्मिंदगी होती है, परिवार नियोजन के साधन वो अपना नहीं पाते। और अशिक्षित होने की वजह से क्या करते हैं, वो मनोरंजन का साधन समझते हैं विवाह को। और निरंतर क्या होता है, मनोरंजन के साधनों की कमी भी होती है। तो उसके कारण क्या है, गांव में, परिवार में सदस्यों की संख्या निरंतर बढ़ती जाती है। और जो सबसे गांव देहात में हमारा जो 80% पॉपुलेशन है वो गांव में ही निवास करती है, कृषि कार्यों में अपना योगदान देती है। तो सबसे बड़ा रीजन है धर्मांधता। धर्मांधता के कारण भी हमारे देश के अंदर क्या है, पॉपुलेशन में निरंतर वृद्धि हो रही है। हमारे देश में सबसे बड़ा जो मुख्य कारण है वो धर्मांधता है। अशिक्षा के साथ साथ पहला जो सबसे बड़ा कारण है वो अशिक्षा, और दूसरा सबसे बड़ा जो कारण है वो पॉपुलेशन इंक्रीज होने का या जनसंख्या में वृद्धि का, तो वो है धर्मांधता। हमारे देश के अंदर ज़्यादातर जो जिस धर्म के भी लोग हैं वो संतानों को या बच्चे पैदा होने को क्या समझते हैं, उनको ये ऐसा लगता है कि ये ईश्वरीय देन है, वो दे रहा है और हम ले रहे हैं। इस वजह से भी जनसंख्या में निरंतर वृद्धि हो रही है। दूसरी बात, परिवारों में क्या होता है कि ज़्यादातर परिवारों में पुत्र प्राप्ति को ऐसा माना जाता है कि मोक्ष मिलेगा अगर हमारे परिवार में पुत्र पैदा होगा या पुत्र आएगा तो हमें मोक्ष की प्राप्ति होगी। ऐसा अंधविश्वास भी हमारे समाज में, ऐसी धर्मांधता भी व्याप्त है, जिस कारण परिवार में सदस्यों की संख्या निरंतर बढ़ती चली जाती है। इसी कारण क्या होता है कि पुत्र प्राप्ति के लिए लड़कियां पैदा होती रहती हैं और कई बार बहुत सारा परिवार में बहुत सारे सदस्य इसी कारण से आ जाते हैं। और एक बात और भी है, एक समाज में ये भी चलन है, वो ये नहीं सोचते कि हमारा परिवार बड़ा होगा तो उससे क्या नुकसान होंगे, क्या क्या समस्याएं हमें आएंगी, तो वो इस बात पे बिल्कुल ध्यान नहीं देते। और वो क्या, एक समाज में कुछ लोग ये अशिक्षा के कारण और धर्मांधता के कारण ये कहते हुए नजर आते हैं कि जब ऊपर वाला मुंह चीरता है तो खाने का इंतजाम पहले कर देता है। इसलिए भी लोग क्या है, बच्चे पैदा करने के लिए प्रेरित होते हैं और परिवार में लगातार सदस्यों की संख्या बढ़ाते चले जाते हैं। तो और भी इसके अतिरिक्त है जन्म दर, मेडिकल फैसिलिटीज और इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट के कारण क्या है, और जन्म दर में वृद्धि हुई है और मृत्यु दर में कमी होने से भी लगातार जनसंख्या बढ़ रही है। अशिक्षा के कारण परिवार नियोजन के साधनों की
लोगों को जानकारी नहीं होती फैमिली प्लानिंग के लिए कि हम कैसे नियंत्रित करें। इस कारण से भी और थोड़ी शर्मिंदगी भी होती है कि जो परिवार नियोजन के साधन हैं, महिलाओं के लिए कॉपर टी है, माला डी है और ट्यूबैक्टोमी है, कई प्रकार के जो साधन हैं, आई पिल्स हैं और विभिन्न प्रकार के जो मेडिसिनल चीज़ें चल रही हैं, उनको अपनाने में थोड़ी संकोच होता है। इस वजह से भी जनसंख्या निरंतर बढ़ती जा रही है। इसके अतिरिक्त जो सबसे बड़ा और एक रीज़न और है जो जनसंख्या वृद्धि का है, वो है पुरुषों द्वारा भी हिचकना या परिवार नियोजन फैमिली प्लानिंग के साधनों को नहीं अपनाना। जैसे कि पुरुषों के लिए बाजार में कॉन्डोम होते हैं, तो उनको यूज़ करके भी लोग अपने परिवार में सदस्यों की संख्या सीमित रख सकते हैं। अपने अंधविश्वास को दूर करके, शिक्षित होकर और अपने संकोच को ताक पे रखकर हम जनसंख्या वृद्धि को रोक सकते हैं। इस जनसंख्या विस्फोट से बहुत नुकसान होने वाला है पूरे संसार को। इस संसार में जो सबसे बड़ा जितने भी प्रकार के प्रदूषण हैं और जितनी भी समस्याएं हैं इस धरती पर जो आने वाली हैं, वो जनसंख्या की वजह से आएंगी। खाद्यान्नों में कमी होगी, भोजन की उपलब्धता में कमी आएगी और भूमि भी कमी हो जाएगी, प्रदूषण बढ़ेगा। तो इतने बहुत सारे, इसके अलावा भी बहुत सारे रीजन हैं, बहुत सारे कारण हैं जिनको हम उत्पन्न कर देंगे। तो इसलिए जनसंख्या को बढ़ाने से हमें रोकना होगा, फैमिली प्लानिंग को अपनाना होगा, तभी हम इस देश में ही नहीं विश्व की जनसंख्या के पैरों में बेड़ियां डाल सकते हैं। देखिएगा, और सरकार ने, हमारी भारत सरकार ने फैमिली प्लानिंग के लिए 2 नारे भी दिए हैं, एक हम दो हमारे दो और छोटा परिवार सुखी परिवार। तो इसकी महत्ता को समझना होगा, तभी हम जनसंख्या के पैरों में बेड़ी डाल सकते हैं और जनसंख्या पर लगाम लगा सकते हैं। आज का वीडियो आपको कैसा लगा जरूर कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट करिएगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका मंगल हो।